नमस्कार। YouTube चैनल रामगढ़ टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर के आगे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो अगर अभी तक आप YouTube चैनल रामगढ़ टेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं जितने भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए हिंदी व्याकरण का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा श्रृंगार रस। ठीक है, तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन है उत्साह, शोक, हास, रति। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा हास। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें अस्थाई का शुद्ध वर्तनी चयन करना हो तो देखिए 5वां में है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्थाई किस प्रकार से लिखा जाता है उसको इसमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका गलत होता है और तीसरा आपका गलत होता है और ऑप्शन डी भी गलत होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि अस्थाई किस प्रकार से लिखा जाता है। और आपको बताना चाहता हूं कि वर्तनी से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्तनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उन सभी को ध्यान से देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पवित्र में कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? पवित्र में कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला है यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अयादि संधि। ठीक है, तो पवित्र में कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी अयादि संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो वर्तनी से रिलेटेड बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ, तो किस प्रकार से क्षेत्र लिखा जाता है उसको यहाँ पे आपको देखना है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में जो क्षेत्र लिखा गया है ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि नमस्ते को किस प्रकार से संधि विच्छेद किया गया है। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः जोड़ ते होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए में है प्र, ठीक है, बी में है प्रा और सी में है परि, लेकिन ये तीनों रॉन्ग है। आपका जो सही आंसर होगा डी होगा प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साग पात में कौन सा समास है? ठीक है, साग पात में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा द्वंद्व समास। ठीक है,
सागपात में कौन सा समास है? तो सागपात में आपका द्वंद्व समास होगा और ए बी सी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन है बानर, बंदर, बांदर और बंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है, बंदर। तो वानर का तद्भव रूप क्या है? बंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन आपका है शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, ठीक है। लेकिन आपका बी, सी और डी ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। आपका जो सही आंसर होता है ए होता है शत्रुता। तो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन ए शत्रुता आपका सही आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका क्या, कुछ, कौन, यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी होगा, यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्रिया, ठीक है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन आपका है दाढ़िम, दंत, दसन, रदन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दाढ़िम, अर्थात दांत का पर्यायवाची शब्द दंत, दसन और रदन, ठीक है। दांत का पर्यायवाची शब्द बी, सी और डी होता है, लेकिन ए जो है दाढ़िम ये दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छंद का समानार्थी शब्द क्या है? छंद का समानार्थी शब्द क्या है? आपका ऑप्शन है आवरण, पद, बंधन, आचरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन है श्री राधा, विनाश, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है इतिश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपका है सदैव, अनश्वर, नश्वर और रहस्यमय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका हुआ ऑप्शन सी हुआ नश्वर। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका नश्वर ये सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं? वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए नश्वर, ठीक है। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं? तो नश्वर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन गए। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन जो आपका सही होगा कठोर परिश्रम करना, ठीक है। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कठोर परिश्रम करना, ये आपका सही आंसर होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, कठोर परिश्रम करना। तो अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।